विचार हुआ और राज्य की सरकार ने कहा कि हम भोजपुरी को, मगही को, मैथिली को 2 जिलों में, धनबाद बोकारो में हम क्षेत्रीय भाषा की मान्यता देते हैं। तो जब सरकार इस तरह का कोई निर्णय करती है तो उसका आधार होता है, कोई एक नीति होती है, कोई गणना होती है उसकी। ये गणना क्या थी जिसके आधार पर सरकार ने एक बार तय कर लिया। और भाषा को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, संवाद का विषय रहना चाहिए। तो देखिए, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमें उम्मीद थी कि नीतिगत बातों पर भी जोर रहेगा और यह राज्य आगे बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा और उसकी एक दीर्घ अवधि का दृष्टिकोण रहना चाहिए था, एक अल्पकालीन दृष्टिकोण रहना चाहिए था। तो इसका अभाव है। केवल सरकार ने जो कुछ कार्यक्रम किए हैं उनका उल्लेख है, मगर उन कार्यक्रमों से यह राज्य कितना मजबूत हुआ है, यहाँ की जनता कितना सशक्त हुई है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हुई है, इसकी कोई विवेचना नहीं है। इसलिए केवल इसको पढ़कर हम राज्य के भावी कार्यक्रमों के बारे में, भावी योजना के बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। क्या अधूरा माना जाए ये? तो अधूरा मानते हैं या फिर नहीं, अधूरा तो नहीं कहा जाएगा। एक जिसको होना चाहिए वह उसमें नहीं है। और बहुत सारे कार्यक्रम जो सरकार कर रही है, सरकार मानती है कि उन कार्यक्रमों को करने से यहाँ की जनता सशक्त हो रही है, राज्य मजबूत हो रहा है, मगर इसकी समीक्षात्मक व्याख्या होनी चाहिए, उसका अभाव है। हम पिछले 2 वर्षों में बजट पर कितना पैसा खर्च किया और कोरोना के बावजूद उससे राज्य की आर्थिक स्थिति कितना डगमगाने से बची, इसका एक संक्षिप्त भी उल्लेख रहता तो लगता है कि सरकार इस दृष्टिकोण से भी सोचने के लिए सचेष्ट है, पर ऐसा है नहीं। उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि साहब हम तो इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, इतनी योजनाएं लागू कर रहे हैं, आप समझिए आपको कोई से लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिस राज्य में भाषा विवाद और अस्पताल को लेकर के एक बार फिर से कहीं न कहीं एक जंग छिड़ा हुआ, आपका क्या विचार है इस पर? सदन में भी निश्चित तौर पर हंगामा देखने को मिल सकता है। नहीं, देखिए, सदन में हंगामा से तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। इतना जरूर है कि एक विषय जनता के बीच में उठा है तो उस पर विचार होना चाहिए। कोई प्रश्न के माध्यम से ला सकता है, कोई ध्यानाकर्षण के माध्यम से ला सकता है, कोई कार्यस्थगन के माध्यम से ला सकता है, और दृष्टिकोण ये रहे कि इस पर सार्थक वार्तालाप हो जाए, समस्या को सुलझाने का दृष्टिकोण सभी का रहे तो बेहतर होगा। मेरे जैसा आदमी मानता है कि जब बिहार एक था उस समय भी 1981 में झारखंड की 4 जनजातीय भाषाओं को मान्यता मिली थी, 5 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता मिली थी। तब झारखंड एक राज्य है तो एक राज्य के नाते झारखंड को भी सोचना चाहिए कि बिहार में जिनकी मान्यता मिल गई थी उसके अलावा भी और कोई भाषाएं बिहार के अलग होने के बाद ऐसी हैं जिनके बारे में हम विचार कर सकते हैं। इस राज्य की सरकार ने एक बार विचार किया, दिसंबर में विचार हुआ और राज्य की सरकार ने कहा कि हम भोजपुरी को, मगही को, मैथिली को 2 जिलों में, धनबाद बोकारो में हम क्षेत्रीय भाषा की मान्यता देते हैं। तो जब सरकार इस तरह का कोई निर्णय करती है तो उसका आधार होता है, कोई एक नीति होती है, कोई गणना होती है उसकी। ये गणना क्या थी जिसके आधार पर सरकार ने एक बार तय कर लिया। और जब जनता के बीच से विरोध की आवाज़ उठी तो विरोध के अलावे और भी कोई पहलू है जिसके कारण से राज्य सरकार ने इसको वापस लेना उचित समझा। इसके बारे में सरकार को एक स्पष्टीकरण सदन में दे देना चाहिए और भाषा को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, संवाद का विषय रहना चाहिए। अच्छा दादा, स्थानीय नीति किस तरह से परिभाषित करना चाहिए? आप सुन के भी सुदेश महतो ने स्टैंड क्लियर किया, खतियान आधारित ही होना चाहिए, 7 मार्च को उनका सुझाव दिया। नहीं, देखिए, खतियान एक आवश्यक तत्व है स्थानीयता का। 1932 के खतियान से किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, मगर बाबूलाल मरांडी जी की जो पहली सरकार थी उसने भी बिहार में जो सर्कुलर श्रम विभाग का था उसके आधार पर एक नीति बनाई थी, वह नीति खारिज हो गई। उसके बाद 2 बार 3 बार सरकारों ने विचार किया है। इसलिए अब तक जो विचार हुए हैं उन पर मुख्यमंत्री को चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक बुला लें और ऐसी नीति बनाएं जो न्यायिक आधार पर भी टिक सकती है। नहीं तो नीति बनाकर उसकी घोषणा करने से केवल लाभ नहीं होगा, अंत में कुछ लोग